मिली चुनौती जब भी हमको, हमने उसको स्वीकार किया। मातृभूमि पर शीश चढ़ाकर हमने उसका श्रृंगार किया। बंधुओं नमस्कार, मैं अशोक दीक्षित आज ऐसे ही एक बलिदान की कहानी आपके साथ साझा कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह। आज 26 दिसंबर है, वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह के दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को मुगलों ने बहुत निर्दयता के साथ जिंदा दीवार पर चुनवा दिया था। क्या है ये कहानी और क्या है भारत का गौरव, आज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, यह वह भूमि है, यह वह वीर भूमि है जब जब कभी किसी विदेशी आक्रांता ने हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया है, कोई न कोई आगे आया और अपने संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया। और शायद इसीलिए हमारा देश आज भी गर्व के साथ हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति सीना ताने खड़ी हुई है। ना जाने कितनी सभ्यताएं दुनिया में आई, पनपी, विकसित हुई और नष्ट हुई। यूनान, मिस्र, रूमा मिट गए जहां से, बाकी है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये जो बात है, हम उसी बात की आज चर्चा कर रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है औरंगजेब के शासनकाल से। औरंगजेब का शासनकाल ये मुगल था, निहायत अत्याचारी। और उसके शासनकाल की सबसे बड़ी क्रूरता ये थी कि उसने जबरन इस्लाम कबूल कराने के लिए एक अभियान चलाया। हिंदुओं के धर्मस्थल, मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गईं और न जाने कितने लोगों को उसने जबरन इस्लाम स्वीकार कराया। लेकिन इसका विरोध करने वाले भी आगे आए। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का नाम इतिहास में वंदनीय है। उन्होंने धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई और आवाज इतनी बुलंद की कि उसका असर समाज पर हुआ और तमाम लोग जागृत हुए। उन्होंने धर्म परिवर्तन से मना किया। औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ और गुरु तेग बहादुर पर अत्याचार किए गए और उन्हें दिल्ली चांदनी चौक पर उनको फांसी की सजा भी दी गई। उन्होंने हंसते हंसते अपने आप को देश के लिए कुर्बान किया, लेकिन कभी भी उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने का मन में सोचा भी नहीं। और उनके प्रयासों से ना जाने कितने लोगों ने इस्लाम स्वीकार करने से मना किया और इसी परंपरा को आगे बढ़ाया उनके पुत्र और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ के संस्थापक माने जाते हैं। थोड़े से सिंहों के साथ, सैनिकों के साथ उन्होंने मुगलों से मोर्चा लिया। 21 दिसंबर से लेकर और 26 दिसंबर के बीच 1704 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार ने इस देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। चमकौर पंजाब का युद्ध हुआ। गुरु गोविंद सिंह को सूचना मिली कि सरहिंद का शासक वजीर खान, जो मुगल था और औरंगजेब का ही एक विश्वास पात्र था उस युग में, और उसने चमकौर की गढ़ी पर आक्रमण किया। खबर मिली गुरु गोविंद सिंह जी को। सैनिकों ने बताया कि मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अब बात आई कि मुगलों की सेना बहुत विशाल है और हमारे पास थोड़े से सैनिक हैं। सैनिक थोड़ा हतोत्साहित हो रहे थे। गुरु गोविंद सिंह ने उनको ललकारा और कहा, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज सुड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ऐसे ओजस्वी विचारों को सुनकर थोड़े से खालसा सैनिकों में यह उत्साह पैदा हुआ और कहते हैं केवल 43 सिंहों ने और हजारों मुगल फौज को नाको चने चबवा दिया। तमाम मुगल सैनिकों को मार गिराया गया। लगभग 40 सिंह भी देश के लिए अपने आप का प्राणोत्सर्ग किया, बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बड़े साहिबजादे
अजीत सिंह और जुझार सिंह, ये भी युद्ध में शहीद हुए। अजीत सिंह ने अपने पिता से कहा था कि मैं अकेला सिंह हजारों मुगलों पर भारी रहूंगा, आप मुझे अनुमति दीजिए। पिता ने अनुमति दी। जुझार भी पीछे नहीं रहा, उसने कहा मैं भाई को अकेले रणभूमि में नहीं जाने दूंगा। और दोनों भाइयों ने अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया था। चमकौर के युद्ध में शहीद हुए, देश के लिए बलिदान हुए। दो छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह और गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी देवी, ये सरहिंद में और कुछ विश्वासघात के कारण, अपने ही लोगों की कुछ विश्वासघात कारण इनको पकड़ा गया। 7 साल जोरावर सिंह और फतेह सिंह अद्भुत वीरता की मिसाल। कहा बच्चों इस्लाम स्वीकार कर लो, बख्श दिए जाओगे, तुम्हें महलों में रखेंगे। छोटे छोटे बच्चों ने वजीर खान को यह जवाब दिया कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया गया कि हम अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध झुकने वाले नहीं हैं? हम जिस परंपरा के अनुयायी हैं, हम जिस परिवार से हैं, क्या तुम्हें उसकी कहानी पता नहीं? छोटे छोटे बच्चों ने अपने दादा गुरु तेग बहादुर के बलिदान की गाथा बताई, अपने बड़े भाइयों के बलिदान से गर्व और अपना सीना चौड़ा किया। भौचक्का रह गया। एक बात उनके मन में विचार आया कि किस मिट्टी के बने हैं हिंदुस्तानी, इन्हें मैं लालच दे रहा हूं, अपने आरामगाह में आराम से रखूंगा, अच्छा भोजन कराऊंगा। पर छोटे छोटे बच्चों ने सीधे सीधे मना किया, हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। माता गुजरी देवी ने भी दोनों बच्चों पर गर्व किया। इस देश और इस धर्म के लिए, उनकी वीरता के लिए माता गुजरी देवी नतमस्तक हुई। वजीर खान ने आदेश दिया, ये दोनों बच्चे ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें जिंदा दीवार पर चुनवा दिया जाए। जी हां, 26 दिसंबर 1704 ये वही दिन था। हुक्म की तामील की गई, दोनों बच्चों को दीवार पर चुनवाने का क्रम शुरू हुआ। जोरावर सिंह बड़ा था, फतेह सिंह छोटा था। फतेह सिंह की ऊंचाई थोड़ा कम थी, जोरावर सिंह की ऊंचाई थोड़ा ज्यादा थी। अब दीवार चुनी जाने लगी। जोरावर सिंह ने कहा, फतेह सिंह तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? फतेह सिंह ने कहा, नहीं भैया, मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे तो बड़ा गर्व हो रहा है। फिर फतेह सिंह ने कहा, लेकिन भैया तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? जोरावर ने कहा, नहीं भैया, नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। फतेह सिंह तुम मुझसे छोटे हो, मैं तुमसे बड़ा हूं, तुमसे पहले मैं इस धरती पर आया, लेकिन तुम्हारी ऊंचाई छोटी है, तुम दीवार पर पहले चुना दिए जाओगे, तुम छोटे हो, बाद में आए हो, मुझसे पहले तुम कैसे जा सकते हो? बस यही सोचकर मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और हंसते हंसते प्राणों का बलिदान दिया। ये वीर बालक आज हमारे देश के स्तुत्य हैं। इस धर्म के लिए, संस्कृति के लिए इनका प्राणोत्सर्ग, इनका बलिदान युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। भारत सरकार ने इन वीर बालकों के इस शहीद दिवस पर, इस बलिदान दिवस पर, इस देश में आज के दिन को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। आज वही गर्व पर्व है। हम सब भी इन छोटे छोटे बच्चों की, जोरावर सिंह और फतेह सिंह और गुरु गोविंद सिंह के परिवार की बलिदान की कहानी को याद करें और यह संकल्प भी लें कि हमारा जीवन भी धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए समर्पित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने गुरु गोविंद सिंह के परिवार की कहानी को धैर्य के साथ सुना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। समय समय पर हम और आप इसी प्रकार के विचारों को
एक दूसरे के साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।